स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखो क्लास इसमें ना हमें है क्या, देखो ध्यान से सुनो। देविक तो चेयर को सेंटर में करो बेटा ताकि आप आराम से देख पाए। है क्या ये पूरा चैप्टर किस पे बेस्ड है, सुनो। पूरे चैप्टर में हम काम करेंगे 2 ऐसी चीजें जिन्हें हमें पता नहीं है, उनको हम लेट करके काम करेंगे। वो हो सकती है स्क्वायर की साइड या रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ, या आपकी और आपका बेटा हो सकता है, आपका भाई या बहन, 2 लोगों की एज हो सकती है, या 2 चीजों की कॉस्ट हो सकती है। मतलब बेसिकली हमारे पास कोई 2 चीजें होंगी क्वेश्चन में और उन पर एक रिलेशन बना रखी है। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके चले तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। तो एक नोटबुक है यहाँ पे, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास एक नोटबुक है और एक पेन है। 2 चीजें, इनके बीच में एक रिलेशन दी हुई है। तो रिलेशन को बहुत ध्यान से सुनेंगे और अगर आप ये क्वेश्चन करने में कहीं पर भी आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है, यू विल आस्क अगेन, ध्यान से मुझसे पूछ लेंगे आप लोग। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। नोटबुक की कॉस्ट पेन से ट्वाइस है। राइट द लीनियर इक्वेशन इन द वेरिएबल्स। आपको नोटबुक की कॉस्ट पता है क्वेश्चन पढ़ के? 1 मिनट, 2x ये कह रहे हैं हमें कॉस्ट पता है। 2x तो किसी की कॉस्ट ही नहीं होती। लेट का मतलब हम जानते नहीं, अभी तो हमने लेट सिखाया नहीं। मैंने आपसे ये पूछा है कि क्या आपको कॉस्ट पता है, तो आपका आंसर होना चाहिए नो। हमें अभी कॉस्ट नहीं पता। जब कोई चीज हमें नहीं पता होती उसको हम लेट करते हैं। जब किसी चीज को मैथ्स में हम नहीं जानते तो उसको हम मानते हैं, लेट करते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से देखिए जरा। कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक की कॉस्ट है x रुपीज। हमने माना x रुपीज है 1 नोटबुक की कॉस्ट, ठीक है, नहीं पता था x मान लिया। ऐसे ही हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये आवाज आ रही है किसी की मुझे, 5 रुपीज। दोनों की कॉस्ट हमने लिख दी। अब क्वेश्चन ने हमें एक रिलेशन दिया, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक की कॉस्ट डबल है पेन से। तो मैं इनके बीच में एक रिलेशन बनाने जा रही हूँ। नोटबुक की कॉस्ट डबल है तो मैं x को 2x लिखूं? नहीं, ध्यान से सुनना। आपने एक नोटबुक खरीदी है, ठीक है, आपने एक नोटबुक खरीदी है 10 रुपीज की और एक पेन खरीदा है आपने 5 रुपीज का। दोनों को अगर मुझे इक्वल रखना है, दोनों की कॉस्ट रिलेशन बनाने के लिए 10 को अगर 5 के इक्वल कर रहे हैं तो जो चीज पहले से ही डबल है उसे ट्वाइस नहीं करते, बल्कि नोटबुक डबल है, पर किसका डबल है बोलो तो? पेन का। तो पेन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, आई हैव डबल नंबर ऑफ मार्कर्स इन कंपेयर टू सिमरन। मार्कर आपको सिमरन के पास भी नहीं पता कितने हैं, मेरे पास भी नहीं पता। तो सिमरन के मार्कर हो गए x मान लो और मेरे मार्कर्स हो गए y। तो मैंने बोला मेरे पास डबल मार्कर है, तो क्या मैं y को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी इक्वल करने के लिए, या सिमरन के मार्कर्स को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी? क्योंकि उसके पास मार्कर्स कम थे। याद रखना, जो चीज रिलेशन बनाने में पहले से ही डबल है, पहले से ही ट्रिपल है, उन्हें 2 या 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते। ध्यान से देखो, हम लिखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये रही नोटबुक की कॉस्ट, ये रही पेन की कॉस्ट, हमें दोनों को बराबर करना है। तो नोटबुक तो पहले से ही डबल है, मैंने एग्जांपल दिया 10 रुपीज की है नोटबुक, पेन हाफ है, पेन का कॉस्ट आधा है। तो पेन और नोटबुक की कॉस्ट को इक्वल करने के लिए वेयर शुड आई मल्टीप्लाई टू, x साइड या y साइड? ये मेरी रिलेशन बन चुकी है। और प्रॉपर इक्वेशन बनाने के लिए आप 2y भी यहाँ ले आओ, माइनस का हो जाएगा और इक्वल में क्या बचेगा? दिस इज योर फाइनल आंसर और फाइनल इक्वेशन। समझ में आ गया? पॉज करो, करिए नोट। तुम्हें कुछ और एग्जाम्पल सिखाते हैं, जल्दी से देखो। जैसे कि राम्स मदर इज ट्वाइस as old as Ram।
इसकी इक्वेशन बनानी है। तो एक राम है और एक राम की माँ है। अब राम जितना भी एज का है उसकी मम्मी उनसे डबल है। मतलब मान लो राम 10 इयर्स का है तो मम्मी 20। अब प्लीज ये मत मानना कि राम 2 साल का है तो मम्मी 4 साल की। प्लीज ये थोड़े सेंस ऑफ ह्यूमर होता है मतलब। सो वी हैव राम्स एंड राम्स मदर। हम चेंज कर लेते, भगवान जी का नाम लेते हैं। तो रोहित मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राम, ठीक है। तो रोहित की जो मम्मी है वो रोहित से डबल है। आगे आएंगे तो देखो बेटा, देखो जल्दी से, लेट दोनों की एज नहीं पता ना तो हमें रोहित की एज पता है ना उसकी मम्मी की एज पता है। लेट एज ऑफ रोहित और रोहित की मदर, रोहित, हाँ बहुत बढ़िया, 2x। मतलब यहीं पिटोगे या बाहर? दोनों को अलग अलग लेट कर 2x। बड़े शातिर हैं। तो रोहित x और मम्मी y, दोनों के बीच में रिलेशन बनाना है। सबसे पहले आप आराम से इक्वल कर लिया करो। ये मन में सोचना है, तुम्हारा मन काम नहीं करता तो पेंसिल से लिख लो ये रोहित है, ये रोहित की मम्मी है, ठीक है। अब रोहित ये रहा, मम्मी ये रही। अमन से पूछूंगी क्वेश्चन में, अमन रोहित को 2 से मल्टीप्लाई करें या मम्मी को? डबल किसको करें? कौन किसकी एज इक्वल करने के लिए हम किसकी एज को डबल करेंगे? राम तो वही नहीं, राम रोहित। अच्छा तुम ना मदर बोल रहे थे और क्योंकि प्रीत ने तुम्हारी हेल्प करी है, पक्का बोला था, देख लो। अच्छा इधर तो तुम कह रहे हो रोहित को डबल करेंगे, क्यों? क्यों? रोहित की एज कम है और मम्मी तो ऑलरेडी 2 है। अगर हमने उनको 2 कर दिया तो मम्मी तो पहले से ही डबल एज की थी, अभी 4 गुना हो जाएंगे। यानी अगर रोहित 10 साल का है तो मम्मी 40 साल की। ये बहुत खराब हो जाएगा, है ना। और रोहित 30 साल का है तो मम्मी 120 साल की। 4 गुना हो जाएगा तो 4 टाइम कर रहे हो ना मम्मी को। सो प्लीज प्लीज प्लीज, जब भी हम एज वाले क्वेश्चन करें या नंबर्स वाले क्वेश्चन करें जिसमें रिलेशन बनानी हो, आप दोनों को लेट कर लो। फिर दोनों में से ट्वाइस वाले को ट्वाइस मत करना। मदर ट्वाइस थी, उन्हें ट्वाइस नहीं किया हमने, रोहित को ट्वाइस किया। फिर देखो 2x माइनस y कितना आ गया? इक्वल टू, इक्वेशन बन गई तुम्हारी। दीदी ये तो क्वेश्चन है ही नहीं। अरे ये मैंने सब, मतलब कुछ तुम्हारे अंदर भी लॉजिक है या फिर खत्म है? कह रही क्वेश्चन नहीं। अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ? एक और एग्जाम्पल देखेंगे। नहीं लिखना था? नहीं। The cost of a pen is 10 more than a pencil. पेन की कॉस्ट 10 मोर देन है पेंसिल से। पहले चीजें कितनी है? 2 पेन है, 2 पेन है, बढ़िया, पेंसिल भी है। लेट दी एज नहीं लेट करनी, अब कॉस्ट। बेटा ये एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें इक्वेशन बनाना सिखा रही हूँ, कोई बात नहीं। जैसे हम 9th में आते हैं ना, हमें पता नहीं चलता हमारे साथ क्या हो गया, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट्स, हमारा मैथ्स, हमारा साइंस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कभी कभी तो ये लगता है कि हम यहाँ हैं या प्लूटो पहुंच गए हैं। बस आप कंट्रोल करें क्वेश्चन के साथ, अभी लेंगे आपको। लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन, मैंने एक पेन की कॉस्ट को लेट कर लिया x और पेंसिल की कॉस्ट को लेट कर लिया y। मैं दोनों को अलग अलग क्यों लेट कर रही हूँ? क्योंकि हमारा चैप्टर 2 वेरिएबल का है, स्पेशली मेंशन है। 2 वेरिएबल का मतलब होता है 2 चीजें हम मान के चलेंगे, लेट करके चलेंगे। अब हमारे पास ये रहा पेन और ये रहा पेंसिल। बच्चे 10 मोर का मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना नहीं होता। 10 मोर का मतलब 10 गुना नहीं होता। 10 मोर का मतलब है बस 10 ज्यादा। जैसे कि मैं गई मार्केट और मैंने एक बुक खरीदी 400 रुपीज में, और मेरी फ्रेंड ने उस बुक को 10 मोर टाइम्स खरीदा। टाइम्स गलत वर्ड बोला मैंने, 10 मोर रुपीज में खरीदा। तो मेरी फ्रेंड ने उसको 410 रुपीज में खरीदा। 10 ऐड करो।
अब 10 किस में ऐड करें, दिमाग लगा के ध्यान से देखना देव। पेन तो पहले से ही 10 मोर है, तो x तो पहले से ही 10 ज्यादा है। पेन इज 10 मोर, पेन पहले से ही 10 मोर है, तो तुम 10 मोर किसको करोगे, पेन को या पेंसिल को? तो पेन, देखो ध्यान से इक्वेशन बन गई, पेन क्या है, पेंसिल प्लस 10 मोर। पेन पेंसिल के बराबर कब आएगा, जब आप पेंसिल में भी 10 मोर कर दो, ठीक है। माइनस वाई इक्वल टू, खत्म आ गया, ओ समझ में आ गया। चलो पॉज करो इसको, कीप साइलेंस एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द ax plus by plus c is equal to 0, इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस। हमारे पास क्या है, हमें दी हुई सभी इक्वेशन को जिस फॉर्म में लिखना है, द फॉर्म इज ax plus by, और हमें a b c भी लिखना है सभी इक्वेशंस का। बहुत ध्यान से सीखेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है। पेन डाउन, पेन डाउन, इधर उधर नहीं देखना, लेफ्ट राइट नहीं। I will give you a very nice comment now after this pause. You can carry on. 2x plus 3y is equal to 9.35 है ना? उसके और बार किस पे? 35 चलो कोई नहीं, इधर देखो। तो करना क्या है, हमें ax चाहिए, ax की जगह 2x है, by की जगह 3y है। c होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट है, पर कांस्टेंट मेरे पास राइट साइड गिवन है, पर मुझे कांस्टेंट कहाँ लिखना है, तो उसको लेफ्ट साइड लेकर आओ। तो क्वेश्चन तो डन हो गया है, पर a आपके पास क्या है लिखना जरूरी है 2, b 3 और c माइनस 9.35। क्वेश्चन इजी है ना, इसीलिए पेपर में नहीं आएगा। पॉज करो, ये आएगा ही नहीं। तब जल्दी से हम बाकी की क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। x माइनस, बोलिए नहीं कृष्णा, इज इक्वल टू 10 है ना, माइनस 10, एक मिनट, एक सेकंड करना पॉज। सो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, मुझे ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखना है। बट अब यहाँ डिनोमिनेटर में चल रहा है 5। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि -10 को इधर ले आओ, सुन लो, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है दीदी। -10। कोई बात नहीं, गलत कुछ नहीं होता, उसको भी कर सकते थे, वो रॉन्ग नहीं था। हम बुक के जैसा मैच नहीं कर रहे, बट द क्वेश्चन इज नॉट रॉन्ग। कुछ बच्चे कहेंगे x के साथ कुछ भी नहीं है, 1 है, इसको ये मान लो, बट ऐसा नहीं करना है। व्हेनेवर देयर इज अ फ्रैक्शन, आप एलसीएम लेंगे, तो आपका एलसीएम कैसे आएगा, कंप्लीट 5। ध्यान से सुनेंगे सभी, जहां 5 डिनोमिनेटर में नहीं है, उन नंबर से, उन चीजों से 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x और 50। 5 डिनोमिनेटर में ऊपर क्या है, माइनस y ही रहेगा, वहां मल्टीप्लाई नहीं होता, इज इक्वल टू 0। ये 5 यहां पर जाके 0 हो गया, मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो योर इक्वेशन इज रेडी। कीप, कोई अभी कोई बोलेगा नहीं भाई कुछ भी। a5, b माइनस का 5, c माइनस का 50, c माइनस 50, b माइनस 5, a 5। दीदी आपने -y में 5y क्यों आ गया? यहाँ पे सिर्फ y आएगा, ठीक है, सिर्फ y आएगा, ठीक है, सिर्फ y आएगा, तो वो होगा -1, ठीक है। चलिए आगे आते हैं सेकंड स्टेप में। नीचे वाला 5 0 से मल्टीप्लाई हो, देखिए एक बार पॉज करो, दिशांत को समझा दो। तो ये बातें ध्यान रखो, कांस्टेंट हमें लेफ्ट साइड चाहिए, राइट साइड, लेफ्ट साइड, तो 50 उधर नहीं जाएगा, ठीक है। अगला है हमारे पास -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। सबसे पहले 6 को यहां लेकर आ जाएंगे, माइनस का 6 हो गया, इक्वल टू में 0। क्वेश्चन इज ओवर, कुछ भी नहीं करना अब, क्योंकि एलसीएम भी तब लेते जब फ्रैक्शन होता। तो अभी a डायरेक्टली आपके पास आ गया -2, b3, c -6। फोर्थ पार्ट अमित का बोलो, भावना बोलो। 2x is equal to -5y।
ध्यान से देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं 2x इज इक्वल टू -5y। मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ कर दूँ से। ये क्वेश्चन नहीं है दीदी। दीदी गलत अरे गलत है। एक सेकंड पॉज करिए, धीरे धीरे करे दो क्वेश्चन। अभी 2x इज इक्वल टू -3y है ना, या 5y है? ये हम लोग कौन सा पार्ट कर रहे हैं? गलती से बच्ची ने 5th बोल दिया तो हम उसको मारेंगे नहीं, ठीक है? आप तो वेपन्स उठा लेते हो, गलत क्वेश्चन हो गया। 5th पार्टी तो बोला है, वो डर जाएगी, अगली बार बोल नहीं पाएगी। देखो ध्यान से, अच्छा है 5th बोला, 4th अपने आप करोगे आप लोग। ध्यान से देखो, -5y कहाँ शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड। प्लस का 5y इज इक्वल टू में 0 आ गया। इस क्वेश्चन में A B C आपको बताना है। I'll ask one by one। अवंतिका A B C बताओ। A 2 है, B 5 and C 0। क्यों C 0 है, इसको क्लियर करेंगे तन्मय। Why C 0? तन्मय A और B भी बताना तो। दीदी A 2 है और B 5 है। बट C 0 क्यों है? मुझे तो C दे नहीं। C है नहीं, वेरी गुड, C है नहीं, then we'll write 0, ठीक है? ये यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है? Is it visible this section? 4th part मैं देख लूंगी खुद से। x is equal to 3y। ये क्वेश्चन खुद से हो जाएगा, फटाफट 1 सेकंड के अंदर करिए इसको। पॉज बटन। A1 B -3 C 0 है इस केस में, ठीक है? ओके, तो ये क्लियर हो गया। वरुण कोई प्रॉब्लम है बेटा? वरुण, पार्ट नंबर कौन सा है सिमरन? 6 पार्ट बोलो कृष्णा लाउडली। 3x plus 5 4 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कुछ बच्चों को लगेगा कि ये क्वेश्चन शायद गलत दे दिया इस चैप्टर में। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं है, पर टेंशन मत लो। तुमसे ये नहीं पूछा गया है कि 1 वेरिएबल ही देखने को मिलेगा। 1 वेरिएबल मतलब एक x ही है, जरूरी नहीं है x होगा तो y भी हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें तो इक्वेशन को बस ये फॉर्म बनानी है। So to create this form, ध्यान से देखना, ax की जगह 3x हो गया। अभी मेरे पास y नहीं है तो मैं 0y लिखूंगी। If you don't have y, you have to write down 0y। 0y का मतलब 0 ही है, उसका लिखना तो कोई वैल्यू नहीं हुआ। A3 B0 Y B 0। एक मिनट, y b 0 b y के साथ वाला ही तो वेरिएबल है। अगर y नहीं है तो उसको कोफिशिएंट क्या लिखोगे? अगर y ही नहीं है तो आप उसके साथ का कोफिशिएंट 0 ही लिखोगे। अगर फॉर एग्जांपल x नहीं होता तो हम x नहीं होता तो x के साथ में कोई नंबर होता प्रेजेंट, तो a 0 होता। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ अवंतिका? ठीक है, ये कि क्लियर और ना क्लियर होने जैसी चीज नहीं है, इतना टफ नहीं है ये। आओ जरा अगले क्वेश्चन पे। 7th बोलो कृष्णा। y minus 2 equal to 0। देखो ध्यान से, ये आ गया जैसा अभी बात कर रहे थे हम। तो यहाँ पे y है पर x नहीं है। अगर x नहीं है तो आप ax की जगह लिखोगे 0x प्लस y। x के साथ का कोफिशिएंट a होता है, a क्या है बोलो? 0। b y के साथ कुछ भी नहीं है तो 1। c -2, ठीक है। अब कुछ पार्ट्स बचे, लास्ट खुद करो, पॉज कर दो इसको बेटा, लास्ट खुद करो। 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। फर्स्ट हम बाद में करेंगे, बाद में मतलब 2 के बाद, क्योंकि 2nd क्वेश्चन ही हम लोग लिटिल बिट यहाँ पर इसका बेसिक सीख सकते हैं, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना। बोला है राइट 4 सॉल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो ध्यान से सीखो, आप लोग पहली बार
सॉल्यूशन को ढूंढने जा रहे हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, सभी का। सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं? आपको कोई भी एक वेरिएबल, वो आपकी मर्जी है, x या y, लेफ्ट साइड छोड़ देना और बाकी सबको राइट साइड शिफ्ट कर देना। मुझे फिलहाल ये इक्वेशन में देख के आसान लग रहा है y को यहाँ छोड़ना, तो आई एम गोइंग टू लीव y हियर एट लेफ्ट साइड एंड 2x को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। -2x। क्या इतना काम आप लोग सीख चुके हैं? दीदी अगर मैं और मेरा मन करता कि मैं x को छोड़ूं, कुछ है खुराफात? तो फिर उस बता भी रहे, हाँ मैं उस केस में आप पहले y को ले जाते, इधर -y हो जाता, फिर ये 2 क्योंकि मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आके कृतिका ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड। वो भी सुन सुन के बोल रही हो, डिवाइड। तो ये 2 केसेस आप कर सकते हैं अपने आप, ठीक है। पर ये चीज देखो टाइम लगा ना इसमें, पहले y गया फिर 2 आया, ये ज्यादा इजी था। अब सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करने, देखो आप, मैं आपको 2 सॉल्यूशंस करके बता रही हूँ, बाकी 2 खुद करेंगे। करना क्या है, आपको अपने मनपसंद का नंबर x की जगह रखना है। कोशिश करना 0, 1, -1, 2 ऐसे नंबर्स रखना छोटे, ये नहीं कि आपने रख दिया 2 लाख। सो आप छोटे छोटे नंबर्स रखेंगे। जैसे मान लो मैं x की जगह रख रही हूँ 1, पुट x इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखिए सभी, हम x की जगह क्या रख रहे हैं? 1। 2 1s are 7 में से 2 गया, y 5। जैसे आप सॉल्यूशन बनाते जाएंगे ना, आप यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे और उसको आप लोग फिल करते जाएंगे। ये टेबल कैसे बनाया आपने, ध्यान से देखो। x को आपने क्या रखा था बोलो, तो y कितना निकल कर आया? ठीक है, समझ आया? एक सॉल्यूशन और सीखो। नाउ आई एम गोइंग टू पुट ऑन बिहाफ ऑफ x, मैं x की जगह रख रही हूँ 2। 0 रखेंगे तो और आसान है, जैसे ही 0 रखा खत्म हो गया, आंसर कितना आएगा? 7। पर मैं यहाँ पे 2 रख रही हूँ, पुट x इज इक्वल टू 2। अगर आप 2 रखेंगे तो 2 2s are 4, 7 में से 4 गया 3, तो x 2 y 3। बाकी के 2 मैं वर्बली कर रही हूँ, वर्बली तुमसे डिस्कस करके। आप अपने आप करेंगे घर पे, आप करेंगे पुट x 0। ये नोट नहीं करना स्वास्थ्य, कहीं आप नोट करके बैठ जाए। पुट x 0, तो 2 into 0 7 minus 0 7, बहुत बढ़िया, 7 minus 0 0, मतलब 9th क्लास के बच्चे ने। x 0 y 7। अब इसको आप 3 रख सकते हैं, 2 3s are 6, 7 minus 6 1। दीदी हम माइनस का भी कोई नंबर रख सकते हैं क्या, अगर हमने -1 रखना चाहा तो? अगर आप -1 रखोगे, ध्यान से सुनना, 2 1s are 2, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। x की जगह -1, तो बेटा 2 माइनस की चीजें जब मल्टीप्लाई होती है तो साइन क्या आ जाएगा? 2 1s are 2, तो आंसर आएगा 9 ना। माइनस का नंबर नहीं रख सकते। मैंने तो 4 से ज्यादा सॉल्यूशंस करके दिखा दी। क्या इनको आप घर पे कर लेंगे? चलो पॉज करो, नोट करो।